राजा विजय भान एक बड़े साम्राज्य के राजा थे। राजा को बड़ी मन्नतों के बाद अपनी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा अपने राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करते थे, उसकी हर जिद और इच्छा की पूर्ति करते थे। राजकुमार को घुड़सवारी में बड़ा आनंद आता था, लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। उनका इकलौता 10 वर्षीय पुत्र घुड़सवारी करते वक्त अपने प्राण गंवा बैठा। एक दिन प्रशिक्षक साथ घुड़सवारी करते वक्त एक दुर्घटना में उसके प्राण चले गए। ढलान पर फिसलन वाली जगह पर घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा। उस पर बैठा नन्हा राजकुमार गिरकर एक पत्थर से टकरा गया, जिस कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा को इस घटना से गहरा आघात और क्रोध आया। राजा इस घड़ी में जैसे राजधर्म भूल गया। उसने उस घोड़े और उस प्रशिक्षक को भी नहीं छोड़ा, दोनों को मृत्युदंड दे दिया। राजा यहाँ तक भी नहीं रुका, इसके बाद राजा को सभी चार पैर वाले पशुओं से घृणा हो गई। उसने राज्य में सभी चार पैर वाले पशुओं को प्रतिबंध लगा दिया। उसके राज्य में अब कोई भी बैल, गाय, घोड़ा, गधा इत्यादि कुछ भी नहीं रख सकते थे। जो भी इनका प्रयोग करता पाया जाएगा उसे भी मृत्यु दी जाएगी, ऐसी राजा ने घोषणा करवा दी थी। राजा अपनी इकलौती संतान के जाने से बहुत निराश थे। उसने खुद को राजमहल में कैद कर लिया था। राजा में प्रतिबंध के कारण प्रजा का बुरा हाल था। कई कोसों तक उन्हें अब चलकर जाना पड़ रहा था। खेती करने के लिए भी उन्हें बैल ना होने से बहुत असुविधा हो रही थी। दूध दही का अभाव हो गया। बैलगाड़ी, घोड़ा और गधा गाड़ी की जगह मनुष्य गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। पशुओं का ना होने से कई भी जीविका चली गई थी। आमदनी का साधन खत्म हो गया था। देखते ही देखते 9 माह बीत गए, लेकिन राजा उस संताप में था। प्रजा दुखी, कई निर्धन हो गए, भूख से कई जाने चली गई। राज्य की प्रजा चिंता में ही डूबी रहती, उन्हें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी एक साधु सन्यासी का उसी राज्य से गुजरना हुआ। राज्य में वो आए तो लोगों ने उनके आगे विनती की और उन्हें इस समस्या से निकालने का अनुरोध किया। उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई थी, इसके पीछे प्रतिबंध का कारण भी पता चला। साधु ने राजा से मिलने का निर्णय किया। वो राजमहल गए और राजा से मिलने को कहा। राजा किसी से भेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए राजा ने यह संदेश भिजवा दिया कि आप जाए। राजा अभी दुखी है। उस साधु ने कहा कि मैं उनके पुत्र के विषय में ही उनसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। राजा यह सुनकर उनके सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये राजन, आपने गलत ही पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आपके पुत्र की मृत्यु का कुछ और कारण है। राजा को लगा कि यह पहुंचे हुए हैं, लगता है। मन ही मन कुछ समय उसने विचार किया और फिर कहा, क्या, हमें बताइए, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं और मैं नहीं। उन्होंने कहा कि जल, आप जल पर प्रतिबंध लगाइए। ना आप जल पीजिए, ना आपके राज्य में कोई जल का प्रयोग करेगा और ना ही वर्षा होगी, ऐसा प्रतिबंध लगाना सही है। राजा बोला, अब क्या बोल रहे हैं आप? सन्यासी होकर एक बाप की पीड़ा के साथ खेल रहे हैं। वो बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। घोड़ा अपने आप नहीं फिसला, वहां फिसलन थी, क्योंकि घोड़ा फिसलन से फिसला और वो जल के कारण होती है। वहां आप भी जाकर भागेंगे तो गिरेंगे, तो फिर घोड़े का क्या दोष है? राजा सोच में पड़ गया। वो फिर बोले कि तुमने उस घोड़े के और उसके प्रशिक्षण के प्राण ले लिए, पर तुमने अपने प्राण नहीं लिए, क्योंकि वो घोड़ा और उसका प्रशिक्षण करने वाला को तुम ही यहाँ लाए थे। वो अपने आप यहाँ नहीं आए। तो बहुत गहरे में देखा जाए तो असली दोषी तो तुम हो। ना तुम उन्हें यहाँ लाते, ना तुम्हारा पुत्र प्राण गंवाता। वो बोले, राजा, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को दंड देना था। क्या वर्षा पर प्रतिबंध लगा सकते हो? अगर उस घटना की जड़ में जाओगे तो कुछ और ही कारण तुम्हें समक्ष आएंगे। तुम राजा हो और राजा का पहला धर्म प्रजा पालन है। एक पिता की भांति तुम्हारी संतान का तुम्हें इतना दुख है। इस वजह से राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई है और तुम्हें पता है। लेकिन नहीं, तुम राजा योग्य नहीं हो। जन्म और मरण तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ वह दुर्घटना थी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो पाप है। राजा साधु के वचन सुनकर उनके आगे फूट फूट कर रोने लगा। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, उठो, हम सब एक साथ उस परमात्मा की व्यवस्था है, इसे उसी तरह रहने दो। परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है प्रजा की सेवा का। पेड़ पर एक पत्ता भी हरा रहता है, फिर सूख कर गिर जाता है। हर छोटी बात में हमें परमात्मा के नियम से अवगत कराती है। कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। बहुत हुआ राजन, अब विलंब मत करो, अपनी प्रजा का पालन करो, अपना धर्म निभाओ।
एक बाप अपने पुत्र को न बचा सका, लेकिन एक राजा न जाने कितने दूसरे पुत्रों को खुश रख सकता है। व्यक्ति को वो जहाँ परमात्मा का नाम लेकर प्रसन्न मन से अपना कर्म करते रहना ही उसका धर्म है। अपना धर्म निभाना है और उसके दिए इस अमूल्य जीवन को जीना है। राजा की आंखें खुल गई। अपने इस कृत्य को कारण उसके राज्य में जो हानि हुई थी वो उसे पूरा करने में लग गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।